एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है शुक्रवार के दिन का और अभी ना सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 7 बजे हुए हैं। तो 7 बजे अभी मेरा सारा काम जो है शुरू हुआ है सुबह की साफ़ सफाई का। और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, लेकिन आज जो भी काम हो रहा है ना वो थोड़ा लेट से हो रहा है, इसलिए क्योंकि कल मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, काफ़ी सारे। तो पानी मेरे घर में ख़त्म हो चुका था, मतलब जो टंकी है ना एकदम से खाली हो गई थी। तो वही बस यहाँ पे पानी अभी चला नहीं था, और जैसे ही पानी चलना स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम में लग गई हूँ। तो बर्तन रखे थे बहुत सारे, और वैसे तो मैं रात में ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन कल वही मैंने बताया ना कि कल पानी एकदम से नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया था ये सारा बर्तन। और अब जा कर के सारे बर्तन मैंने धुल लिए हैं, और बर्तन बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। और बस यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं, और किचन से ही मैंने अपना सुबह का जो साफ़ सफाई का काम है ना वो किचन से ही स्टार्ट किया है। क्योंकि जब जूठे वाले गंदे बर्तन पड़े रहते हैं ना, तो सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। किचन पहले साफ़ हो जाता है, उसके बाद घर बाकी जो और जगह की सफाई होती है ना वो फिर मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं, और सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसके बाद किचन प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ क्लीन करके फिर मैं किचन का फर्श साफ़ कर दूँगी। और ये पाइप मैंने लगाई हुई थी पहले से ही, जब पानी नहीं चला था, मतलब दूसरे वाली टंकी से लगाई हुई थी। तो बस ये लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं इसी से ही अब यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। और किचन का जो फर्श है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का है ना, तो मैं ऐसे ही इसको धुल देती हूँ। पोछा उसमें जल्दी नहीं मारती हूँ, और धुलने से बढ़िया से वो साफ़ भी हो जाता है। थोड़ा बहुत जो भी आटा वगैरह गिर जाता है ना, तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है धुलने से। बस ये तो हो गया किचन की सफाई का काम। इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ बड़ी वाली बालकनी में, और यहाँ पर सफाई करेंगे। इसको भी डेली साफ़ करना होता है, क्योंकि धूल डस्ट जब आती है ना तो हर जगह आ जाती है, और वैसे भी इधर तो ओपन एरिया है तो एकदम से धूल डस्ट आती ही रहती है। और मैं किसी किसी दिन फिर शाम को भी इसको धुल देती हूँ, मतलब दोनों टाइम मुझे धुलना होता है। सुबह के टाइम पे तो बिल्कुल मतलब साफ़ करना ही होता है, क्योंकि जब हम पूरे घर की सफाई करते हैं ना तो फिर इस बालकनी को भी मैं पूरा ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि आते जाते फिर पैर में धूल डस्ट लगती है और वो अंदर जाती है। तो यहाँ पर भी सफाई करेंगे, और झाड़ू से मैं मार दूँगी। वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा कचरा इकट्ठा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ना पेड़ लगा हुआ है तो छोटे छोटे पत्ते आ करके सूखे सूखे और इकट्ठे हो जाते हैं, तो बस वही थोड़ा बहुत ही कूड़ा निकलता है। बाकी यहाँ पे अभी मैंने सारा सामान भी वैसे हटा दिया है। थोड़ा बहुत सामान अभी घर का रखा हुआ है साइड में, इधर साइड में, जिधर साइड खिड़की एक थी हमारी जो हॉल से लगी हुई है, तो यहाँ पे ना कूलर रखा हुआ है, और कूलर के पास ही थोड़े बहुत जो अभी वैसे वाले सामान होते हैं ना जो जल्दी यूज में नहीं आते हैं, तो कुछ उस टाइप के सामान हैं जो कि वहाँ पर साइड में रखे हुए हैं। तो अब बाहर साफ़ सफाई का काम चल ही रहा है, तो मेन गेट के पास भी धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैं डेली ही 1 बाल्टी पानी यहाँ पे डाल देती हूँ। फिर भले ही नीचे तक अच्छे से सफाई ना हो पाए सीढ़ी की, लेकिन ये जो सामने का एरिया है ना मेन गेट के सामने, यहाँ पे मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। तो अभी मैंने पाइप लगाई हुई है, तो मैं पूरा मतलब सीढ़ी तक ही साफ़ कर दूँगी। तो बस यहाँ पे अब साफ़ सफाई का काम चल रहा है, और ये जो काम है ना सफाई का धुलने वाला, ये डेली का ही हो रहा है। इस नए घर में आने के बाद हमारा ये जो काम है ये स्टार्ट हुआ है, और ये काम हमें डेली करना होता है। पहले बड़ी बालकनी, छोटी बालकनी, फिर इधर सामने में, और सामने के बाद मतलब थोड़ा सा जो सीढ़ी का एरिया है ना, तो सीढ़ी को भी हम धुल देते हैं, क्योंकि आते जाते थोड़ी बहुत तो धूल मिट्टी आ ही जाती है, तो उसको भी साफ़ कर ही देते हैं। और फिर घर के अंदर का तो रहता ही है डेली। तो यहाँ पर हमारा रूटीन कुछ ऐसा ही होता है, डेली हमें इतना काम करना ही होता है, और ये सारा काम करने में ना लगभग आधे घंटे से ऊपर ही लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर आज थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे, तो कोई बात नहीं, अब मैं फटाफट से ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। और जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर रही थी, और मुझे आज कहीं जाना है,
तो बस यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए भी लेट हो रहा था और मैं आ गई थी जल्दी जल्दी से। मैंने सब्ज़ी काटी, घर के सारे लोग रेडी हो गए हैं, बच्चे भी, हस्बैंड भी, सभी लोग रेडी हो गए थे। बस मेरा जो काम था ना नाश्ते का, वो मेरा पीछे चल रहा था। मतलब मैं थोड़ा सा लेट चल रही थी क्योंकि सारा काम ख़त्म करने में ना बहुत टाइम लग गया। तो मैंने जल्दी जल्दी से सब्ज़ी काटी और एक तरफ अभी सब्ज़ी पक ही रही है, अच्छे से पकी नहीं हुई है। और इधर मुझे लेट हो रहा था, तो फिर जब भी मुझे लेट होता है ना तो मैं पूड़ियाँ फ्राई कर देती हूँ, तो पूड़ियाँ जल्दी फ्राई हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं पूड़ियाँ फ्राई कर दूँगी और हस्बैंड भी अभी जाएंगे ऑफिस, इसके बाद फिर हमें कहीं जाना है। तो बस यहाँ पर जल्दी से सभी के लिए नाश्ता लगा देती हूँ, खुद भी नाश्ता करूँगी। चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे। और हमारे इस घर में ना अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, मतलब कुछ तो हो गया है लेकिन अभी बहुत सारा काम बचा भी हुआ है। तो बस वही धीरे धीरे करके हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। वैसे भी कोई जल्दबाजी नहीं है कि एक ही दिन में सारा काम हो जाए। धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हो पाएगा, जैसे समझ में आएगा वैसे हम करते रहेंगे। तो बस वही छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, इसी के लिए हमें जाना था मार्केट। और सब लोग रेडी हो चुके थे, बस मैं ही पीछे रह गई थी और मैं रेडी भी नहीं हुई थी। मैंने सोचा मैं जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ, नहीं तो फिर अगर रेडी होने बैठ गई ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले मैंने नाश्ता बना लिया है, सबको दे दिया है ताकि सब लोग शांत हो जाएं, नहीं तो फिर सभी लोग ना चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। तो बस यहाँ पे अब मैं भी जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। और देर भी हो रही थी, और देर इसलिए क्योंकि अभी ना लगभग 10 बज गए थे और इस टाइम पे धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगी है। तो बहुत ज़्यादा धूप होती है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं भी अपना थोड़ा सा मेकअप करूँगी, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी। और रेडी हो करके हम लोग आ चुके हैं मार्केट। तो बस यहाँ पर हम लोग आ चुके थे फर्नीचर की शॉप में, और यहाँ पे हमें अपने नए घर के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। तो कुछ चीज़ें पसंद आ भी रही थी, कुछ नहीं भी आ रही थी। बस यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पे नहीं पसंद आया तो फिर दूसरे में गए, ऐसा करके 2-3 शॉप में हम लोग देखे। तो फ़िलहाल हमें अपने नए घर के लिए सोफ़ा पसंद करना था। सोफ़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारे पास बैठने का कोई वो नहीं है। जैसे अगर घर पे कोई आ गया ना तो बैठने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि सोफ़ा ले लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग देखने आए थे तो 3 से 4 शॉप देखने के बाद यहाँ पर हमें एक सोफ़ा पसंद आया है। वो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और आप लोग बताना कमेंट करके कि कौन सा अच्छा लग रहा है। लेकिन वही होता है ना, सब कुछ हमारे मन का नहीं होता। ये सोफ़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा हैवी है, और ये हमारे घर के हॉल में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यही था, हम लोग को पसंद तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन बस बात वहीं पे अटक जा रही थी कि ये वहाँ पे आएगा ही नहीं। और हम लोग जैसा सोचे थे ना, बिल्कुल वैसा ही सोफ़ा ये हमें मिल गया था यहाँ पर। लेकिन वही है कि वहाँ पर ये सेट नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग बुलाए थे ये जो फर्नीचर वाले थे ना, तो ये इनको हम लोग बुलाए थे घर पे देखने के लिए। वहाँ पे जो नाप करके देखते हैं ना कि वहाँ पर आ जाएगा या नहीं आएगा। तो वो गए थे वहाँ पर, लेकिन बिल्कुल भी किसी भी एंगल से ये सोफ़ा वहाँ पर नहीं सेट हो रहा था। तो बस दुख इसी बात का है हम लोगों को, और हम लोग जैसा सोच करके गए थे ना वैसा ही हमें दिख गया था। और बच्चे तो इतना ज़्यादा खुश थे, बच्चों को ये बहुत पसंद आया, मतलब हम चारों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन वही है ना कि जब घर पे आएगा ही नहीं तो फिर क्या मतलब लेके जाने का। तो देखते हैं, अभी इसके बाद हम फिर दूसरा सोफ़ा लेकर के जाएंगे। आज इसी में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया कि ये उस जगह पे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। यही सारी चीज़ें डिसाइड करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान भी हो गए थे। फ़िलहाल छोटा मोटा अपना जो भी काम था वो सारा काम छोटा मोटा कर लिए थे, और सोफ़ा का जो काम था वो अभी रुक गया है। तो अगली बार हम लोग आएंगे, भी देखते हैं किसी और दिन। तो सोफ़ा तो हमें लेना ही है, तो लेकर के ही जाएंगे। और अब देखते हैं किस टाइप का लेकर के जाते हैं। अभी तो थोड़ा सा हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या
कैसे सोफ़ा हमें लेना चाहिए। और हम सब बहुत खुश होकर के आए थे क्या सोफ़ा हम लोग लेकर के जाएंगे, लेकिन सबकी खुशी बिना पानी फिर गया और हम लोग खाली हाथ चले आए। छोटा मोटा काम हम लोग किए थे, लेकिन ये जो सोफ़ा का था ना, सब लोग इसी में ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज घर में सोफ़ा आ जाएगा। लेकिन सोफ़ा फ़िलहाल अभी नहीं आया है, और चलिए जिस दिन भी आएगा मैं आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी मैं आ चुकी थी घर, और घर आई तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मार्केट चले जाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, चाहे वो कोई छोटा सा ही काम क्यों ना हो, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और अभी मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे, और आप देख सकते हैं मेरे यहाँ की कॉलोनी का नज़ारा कितना सुंदर है। अभी अभी सूरज यहाँ पे डूब गए हैं, और जो आसमान में हल्की हल्की सी लालिमा है ना सूरज की, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मुझे भी यहाँ पे बैठना अच्छा लगता है। ये जो हमारी बालकनी है ना, यहाँ पे मैं शाम को बैठती हूँ, अकेली रहती हूँ, मेरे साथ बच्चे रहते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ कर के चाय पीती हूँ और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठूँगी तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और बस यहाँ पे छोटे मोटे मेरे काम भी चल रहे थे, जो कपड़े थे वो सूख चुके थे, और कपड़ों को मैं यहाँ पे घड़ी कर लूँगी और घड़ी करके फिर लेके जाऊँगी। और शाम को ये सारे काम अपने छोटे मोटे ख़त्म करके, और फिर मुझे बच्चों को ले जाना है बाहर घुमाने के लिए। इनको भी थोड़ा सा मैं घुमा करके ले आऊँगी ना तो इनका मूड अच्छा होगा, वरना अभी ना थोड़ा सा इनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। उतना ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना उसके बाद फिर इनकी आदत पड़ जाएगी। और अभी तो इनकी छुट्टियां भी चल रही हैं, वरना अगर स्कूल होता तो थोड़ा सा इनको और भी अच्छा लगता। बच्चे अगर स्कूल चले जाते हैं ना तो उनको अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, और थोड़ा सा ना वो बिज़ी भी हो जाते हैं पढ़ाई में, तो उनका जो टाइम है वो कट जाता है। फ़िलहाल अभी इनकी छुट्टियां चल रही हैं, तो जितने दिन भी इनकी छुट्टियां हैं ना उतने दिन मुझे इनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है। और बस मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह घड़ी करके और फिर ले आऊँगी अंदर, थोड़ा सा मैं बैठ करके चाय पीऊँगी और फिर जाऊँगी बच्चों को घुमाने के लिए। और बच्चों को घुमाने के लिए मैं गई थी यहाँ पे, फिर मैं आ चुकी हूँ। आते समय मैं सब्जियाँ लेकर के आई थी, और इस टाइम पे मेरा डेली का ये एक काम हो गया है सब्ज़ी लेकर के आना। तो अभी तक जब मैं अपने पुराने वाले घर में थी ना तो मैं बिल्कुल भी सब्ज़ी लेने नहीं जाती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ यहाँ पे मेरा एक काम और बढ़ गया है सब्ज़ी लेने का। बच्चों को उधर साइड में घुमाती हूँ, थोड़ा सा घूमते टहलते हुए सब्ज़ी वगैरह ले करके, और फिर मैं आ जाती हूँ। तो ज़्यादा नहीं, बस एक दो सब्जियाँ मैं ले करके आई हूँ, और बस यहाँ पे सब्जियाँ रख दूँगी, और जो भी इसके डंठल वगैरह है वो सब अलग कर दूँगी। और अभी ना रात के खाने की तैयारी भी कर लूँगी बैठ कर के यहीं पे, तो जो भी कूड़ा निकलेगा इकट्ठा ही हो जाएगा। सब्ज़ी मैं काट लूँगी, और आज अन्या को खाना था लौकी की सब्ज़ी। अन्या को ना लौकी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे अब मैं सब्ज़ियाँ रख दूँगी और रात के खाने की भी तैयारी कर लूँगी। हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, जब तक वो आएंगे इसके बाद फिर मैं दोबारा से चाय बनाऊँगी, और जब तक मैं सब्ज़ी वगैरह बना करके रख लूँगी। रोटियाँ मैं बाद में गर्मा गर्म बनाऊँगी। और बच्चों को थोड़ा सा भी बैठा दिया है टीवी देखने के लिए, तब तक वो टीवी देख रहे हैं, जब तक मैं अपना ये किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।